हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 11 ऑफ रिएक्ट नेटिव सीरीज़। आप सबको नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना रिएक्ट नेटिव का एक और इम्पॉर्टेंट हुक कवर करने वाले हैं, जो कि है यूज़ इफ़ेक्ट हुक। हम यूज़ स्टेट हुक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और जैसे मैंने आपको यूज़ स्टेट हुक जो है लेमैन लैंग्वेज में समझाया था, उसी तरीके से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको यूज़ इफ़ेक्ट हुक भी मैं लेमैन लैंग्वेज में बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। और अगर आपको यूज़ स्टेट हुक जो है वो समझ में आ गया था, तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी सिंपल हुक है ये भी। अब लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं यूज़ इफ़ेक्ट हुक को। जैसे सपोज़ करो कि हम एक स्कूल गोइंग बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। वो अपने दिन की शुरुआत, या कोई भी इंसान अपने दिन की शुरुआत कब करता है? जब सुबह हो जाती है, मॉर्निंग हो जाती है, यानी कि हमारी जो दिन की माउंटिंग है, माउंटिंग यानी कि हमारा दिन जो है वो माउंट हो गया, यानी चढ़ गया है। ठीक है, तो हमारा जो दिन है वो शुरू हुआ सुबह से। तो उसी तरीके से हमारी ऐप में भी इसी तरीके से काम होता है। जैसे ही हमारी ऐप माउंट हो जाती है, माउंट यानी कि जैसे ही हमारी ऐप में कुछ पेंटिंग हो जाती है, पेंटिंग यानी कि जैसे ही हमारी ऐप में कुछ यूआई दिखने लगता है, उसके बाद जो हम काम करवाना चाहते हैं वो काम हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक के अंदर डालते हैं। तो एकदम सिंपल रहा। जैसे दिन में आप कुछ काम हो सकता है रिपीटेड करो, कुछ काम आप एक बार करते हो, इसी तरीके से हम अपने यूज़ इफ़ेक्ट हुक में भी करते हैं कि कुछ काम हम रिपीटेडली चाहते हैं कि हों, और कुछ काम हम चाहते हैं कि एक बार हों। तो इसी तरीके से हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट हुक है वो भी काम आता है। तो एक बार स्क्रीन पर चलते हैं और यूज़ इफ़ेक्ट हुक को देखते हैं। और मैंने इसके लिए स्पेशली एक अलग प्रोजेक्ट बनाया है, ताकि हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक को अलग अलग तरीके से देख पाएँ। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले तो यूज़ इफ़ेक्ट हुक को जो है वो इम्पोर्ट करेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट हुक को हम इम्पोर्ट करेंगे रिएक्ट में से। ठीक है, और यूज़ इफ़ेक्ट जैसे कि आप देख रहे हो ये एक नेम्ड एक्सपोर्ट है। हम पहले देख चुके हैं नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। ES6 जो पैटर्न है वो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। तो वो अगर आपने मिस कर दिया है तो वो वाला वीडियो जाके आप पहले देखो। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको यूज़ इफ़ेक्ट का सिंटेक्स बताती हूँ। हमने यहाँ लिखा यूज़ इफ़ेक्ट, और यूज़ इफ़ेक्ट में हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा कॉल बैक फंक्शन आता है, और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारी यूज़ इफ़ेक्ट हुक की पहली आर्ग्यूमेंट हुई। और ये जो है एरे, ये हुई हमारी सेकेंड आर्ग्यूमेंट। यानी कि हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट हुक है वो दो पार्ट्स में है। पहला आपका ये वाला पार्ट हुआ फर्स्ट जो है, जिसमें मैं बोलूँगी कि ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो ये वाला हुआ सेकेंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हम रिपीटेड करते हैं दिन में, और कुछ चीज़ें हम एक बार करते हैं, तो वो सब चीज़ें इसी के बेसिस पे डिफ़ाइन होती हैं इस हुक के अंदर। आई होप सबको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक में हम यहाँ पर क्या डिफ़ाइन करते हैं, और फिर हम यहाँ पर क्या डिफ़ाइन करते हैं। अब जैसे सपोज़ करो कि मैं चाहती हूँ कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक कोई काम एक बार करे। तो एक बार करने का क्या मतलब है, मैं चाहती हूँ कि वन टाइम कोई काम हो, तो वन टाइम के लिए मैं क्या बोलूँगी कि आप यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे दे दो। एम्प्टी डिपेंडेंसी, इसको बोलते हैं एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे जो है वो दे दो। ये हो गया हमारा वन टाइम के लिए। ठीक है, फिर मैं चाहती हूँ कि अभी मैं इसको एक बारी कमेंट कर लेती हूँ, क्योंकि हम ठीक है, इसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि कुछ काम हर बार हो, मतलब उस यूज़ इफ़ेक्ट को कोई मतलब नहीं होना चाहिए कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, भाई मेरा काम होना चाहिए। ये वाली जो चीज़ है, जैसे ऐप में कहीं पर भी कुछ भी अपडेट हुआ तो मेरा काम होना चाहिए। तो
एवरी टाइम अगर चाहते हो आप कि कोई काम हो तो आपको नो डिपेंडेंसी एरे, आपको डिपेंडेंसी एरे देने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, ये देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये आप नहीं दोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हर बार जब आपकी ऐप रेंडर हो रही है, मतलब हर बार जब आपकी ऐप रेंडर हो रही है, मतलब कहीं पर भी ऐप में कुछ भी स्टेट चेंज हो रहा है, कहीं पर कुछ भी अपडेट हो रहा है, तो हर बार इसके अंदर जो कोड लिखा जाएगा वो अपना काम करेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि वो हर बार अपना काम करे तो उस केस में हमें ये डिपेंडेंसी एरे जो है ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो, जब हम चाहते हैं कि हमारी स्पेसिफिक वैल्यू हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमें इस डिपेंडेंसी के एरे के अंदर वो वाली वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे सपोज करो आपके पास एक स्टेट है, यहाँ मैंने बोला कॉन्स्ट, अगर हम चेक कर रहे हैं कि काउंट, चलो, और सेट काउंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं बुला लेती हूँ यूज़ स्टेट को और मैं इनिशियलाइज़ कर देती हूँ इसको 0 से। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ना एक कंसोल होगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूज़ इफ़ेक्ट रैन, और यहाँ डिपेंडेंसी में अगर मैं पास कर देती हूँ ना काउंट, तो इसका क्या मतलब होगा, हर बार जब भी मेरी ऐप में काउंट का स्टेट चेंज होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये यूज़ इफ़ेक्ट हुक के अंदर मैंने जो भी कोड लिखा होगा वो रन करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर काउंट को +1 किया, या काउंट को मैंने कुछ भी सेट काउंट्स के थ्रू मैंने उसको सेट किया, तो मैं जो भी चीज़ सेट करूँगी उस केस में क्या होगा, हर बार जब मेरा काउंट प्रेस हो रहा है हर बार ये वाला पार्ट जो है वो कॉल होगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक बार हो वो काम, अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक बार हो वो काम, तो उस केस में मैं एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर दूंगी। मुझे मतलब नहीं है कि काउंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, मैं चाहती हूँ जब मैं आई हूँ ऐप पे उस टाइम पे मेरा जो एरे है, मेरा जो यूज़ इफ़ेक्ट हुक है वो कॉल हो जाना चाहिए। तो वो तब होगा जब मैं एक बार उसके अंदर यानी कि एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करूँगी। अगर मैं चाह रही हूँ कि हर बार चाहे काउंट बढ़ रहा है, जैसे इस तरीके से मान लो हमारी ऐप में और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे मान लो कि हमने नाम दिया यूज़र नेम, और फिर मैंने कर दिया सेट यूज़र नेम, और उसके अंदर मैंने यूज़ स्टेट को फ़िलहाल के लिए कोई भी मतलब एम्प्टी छोड़ दिया, मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी। ठीक है, तो अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी ऐप में चाहे यूज़र नेम चेंज हो रहा है चाहे काउंट चेंज हो रहा है, हर बार कुछ भी हो रहा है यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होना चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूँगी कि मैं डिपेंडेंसी एरे जो है यहाँ पर ये जो है इस एरे को पास नहीं करूँगी। तो अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक स्निपेट लेके आती हूँ अपना। अब क्या करती हूँ, साथ के साथ पहले टर्मिनल में रन कर देते हैं अपनी ऐप को, ताकि एक साइड ये रन हो जाए और हम अपना काम कर लेंगे तब तक। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि सपोज करो हम जब अपनी ऐप में टाइटल चेंज कर रहे हैं या नेम चेंज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उस टाइम पे जब टाइटल या नेम हम चेंज कर रहे हैं ऐप में, तो मैं चाहती हूँ उस टाइम पे मेरा यूज़ इफ़ेक्ट हुक जो है वो रन हो, एक बार रन हो, बार बार रन हो। उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेक्स्ट इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक टेक्स्ट इनपुट रिएक्ट नेटिव में से, और उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं जो देनी पड़ेंगी, वैल्यू, उसके बाद हमें ऑन चेंज टेक्स्ट, और उसके बाद मैं चाहती हूँ कुछ प्लेस होल्डर भी आ जाए, चलो यहाँ पे, और प्लेस होल्डर में मैं लिख रही हूँ एंटर नेम। ठीक है, और वैल्यू के लिए मुझे स्टेट लेना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट नेम एंड सेट नेम, और हम यूज स्टेट को कॉल करते हैं, और यूज स्टेट में हम फिलहाल एम्प्टी दे रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट नेम में से अपनी वैल्यू ले लो, और जो हमारी करंट वैल्यू है वो मिलेगी आपको नेम में से।
सेट नेम, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पर जो नेम की वैल्यू है ना वो भी शो कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, हर बार जब भी इसमें हम थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर देते हैं, जब भी मान लो इसकी बॉर्डर विड्थ दे देते हैं 1 और बॉर्डर कलर दे देते हैं सपोज ब्लैक, और पैडिंग दे देते हैं हम सपोज 10, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ हम स्टाइल दे देते हैं कि आप फ्लेक्स 1 ले लो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ले लो, और अलाइन आइटम भी सेंटर ले लो, ठीक है। अब देखते हैं कुछ, ठीक है। अभी ब्लैक है, बैकग्राउंड भी दे देते हैं वाइट, ठीक है। आई होप ये विजिबल होगा। मुझे प्लेस होल्डर का टेक्स्ट कलर भी देना पड़ेगा, मान लो मैं इसको दे देती हूँ ब्लैक, ब्लैक, और इसकी विड्थ डिफाइन कर देते हैं अभी के लिए, यहाँ पे 30% कर देते हैं, ठीक है। आई होप सबको विजिबल होगा। मैं थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेती हूँ, आई होप सबको विजिबल होगा। तो अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पर जब जब अपना नेम जो है उसको टाइप करूँगी तो वो यहाँ विजिबल होगा। इसको भी थोड़ा स्टाइल दे दें, इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं 20, और मार्जिन टॉप दे देते हैं 30। मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ यूज़ इफ़ेक्ट हुक। अब देखो मैंने जो जो यहाँ पे टाइप किया वो यहाँ पर विजिबल हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब इसके अंदर यूज़ इफ़ेक्ट अपना काम करे। यूज़ इफ़ेक्ट अपना काम कैसे करेगा, मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे जो भी चीज़ मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ ना उसके आगे हेलो ऐड होके आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देती हूँ मैं कॉन्स्ट टाइटल सेट टाइटल इज इक्वल टू यूज स्टेट, और अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ टाइटल, ठीक है। और यहाँ पर मैं नेम की जगह टाइटल विजिबल करा लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट को कॉल करते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट आओ अपना फर्स्ट यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन ऐड करो, और हम क्या चाहते हैं उस कॉल बैक फंक्शन में क्या हो, मैं चाहती हूँ कि console.log हो नेम चेंज्ड। अभी मैं आपको कंसोल भी ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। कंसोल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे J प्रेस करेंगे और ये हमारा यहाँ पर कंसोल शो हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए अभी क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पे नेम चेंज हो तो यहाँ पर कंसोल लॉग हो जाए कि नेम चेंज हुआ है। अभी देखो मैंने कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दी है इसके अंदर, ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दी है। डिपेंडेंसी का मतलब मैंने कोई भी एरे यहाँ पर नहीं लिखा है। तो अभी क्या होगा, अभी पहले ये देखते हैं, एक बार रीलोड करते हैं, एक बार रीलोड करते हैं, ठीक है। अपने कंसोल को यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। अपने कंसोल को यहाँ लेकर आते हैं, और अभी आप देखना मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से कोई भी स्टेट चेंज होगा, यानी मेरी ऐप में कुछ भी चेंज होगा तो यहाँ पर कंसोल दिखेगा। एक बार इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, तो अब आप देखना अब मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, मान लो मैं यहाँ लिख रही हूँ यूज़ इफ़ेक्ट हुक। जितनी बार भी मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ उतनी बार मेरा ये नेम चेंज जो है वो कंसोल हो रहा है। आई होप सबको विजिबल होगा, ये 14 टाइम्स जो है यहाँ पर विजिबल हुआ है, ठीक है।
क्यों कॉल हो रहा है? क्योंकि मैं हर बार इसको कॉल कर रही हूँ। जैसे ही मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही री रेंडर हो, यानी कि जब हमारा यूज स्टेट चेंज होता है उस टाइम पे आपको पता होगा कि हमारा जो ऐप है वो री रेंडर होता है, राइट। तो जब मैं क्या कर रही हूँ, जब भी री रेंडर हो तब मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किया है। अब अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी डाल दूंगी ना कि एक ही बारी हो, यानी कि यहाँ अगर मैंने एम्प्टी डिपेंडेंसी दे दी, तो मैं चाहती हूँ कि अब सिर्फ एक बार मेरी ऐप जब री रेंडर होगी, जब रेंडर होगी तो उस टाइम पर ही ये नेम चेंज जो है वो विजिबल होगा। हम क्या करते हैं, मैं ये वाला कंसोल जो है इसको हटा रही हूँ और अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको रीलोड कर दिया मैंने। अब एक बार हम अपना कंसोल लेके आते हैं। आप देखो कंसोल में पहले से ही नेम चेंज आ गया। अब मैं यहाँ पर कितनी भी बार कुछ भी एंटर करूँगी ना, ये नेम चेंज रेंडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। यूज इफेक्ट हुक, मैं यहाँ लिख रही हूँ यूज इफेक्ट हुक, यूज इफेक्ट हुक। देखो यहाँ नेम चेंज रेंडर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इसे बोला कि जब फर्स्ट टाइम ऐप रेंडर हो रही है सिर्फ उसी टाइम पर मैंने इसके अंदर जो कोड लिखा है वो रन होना चाहिए, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी पास कर देती ना कि हर बार नेम में कुछ चेंज हो, तो यहाँ पर जो है वो पास होना चाहिए। यहाँ पर मतलब हमारे पास कंसोल जो है वो नेम चेंज का आना चाहिए। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी पास कर देती हूँ नेम, और अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, इफ नेम डॉट लेंथ हमारी ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या करो, सेट टाइटल को आप यहाँ पे लिख दो हेलो हेलो, और उसके अंदर जो है जो भी मेरा नेम है उसको शो कर दो। ठीक है, अब मैं इसको सेव करती हूँ। अभी देखो ये यूज इफेक्ट लिखा हुआ था तो हेलो यूज इफेक्ट आ गया। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ एक बार कंसोल पे से, और हम ऐप को रीलोड करते हैं। अब देखना आप क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया नेम चेंज्ड। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ यूज इफेक्ट हुक। आप देखो कितनी बार हमारा ये नेम चेंज रन हुआ। जब जब ऐप ने इस डिपेंडेंसी को देखा कि हाँ नेम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उतनी बार उसने उसको जो है वो रेंडर किया। मैं इसको इरेज करूंगी ना तब भी यहाँ पर आप देखना नेम चेंज का जो काउंट है वो बढ़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इरेज करती हूँ इसको, ये देखो तब भी इसका काउंट बढ़ा। अगर मैं यहाँ पर कुछ और एंटर करूँगी, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिएक्ट नेटिव, तो आप देखो जितनी बार मैंने रिएक्ट नेटिव लिखा उतनी बार ये उसने इसको यूज इफेक्ट को जो है वो रेंडर किया, रन किया। मतलब कि यूज इफेक्ट जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुक है, जो क्या कर रहा है वो क्या करता है कि हमारी जो ऐप पेंट हो जाती है। उसके बाद जब हम चाहते हैं कि कुछ काम हो, जैसे कि अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि सपोज करो जब हम APIs के साथ काम करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हम चाहते हैं कि जब हमारा UI, जितना भी हमने अपना UI बनाया है, जब वो UI दिख जाए स्क्रीन पर, जब वो UI शो हो जाए तो उसके बाद कुछ होना चाहिए, राइट। जब तक UI दिख गया और डेटा फेच हो रहा है, आपने नोट किया है कभी कि वो जो लोडर आता है, वो लोडर क्यों आता है, वो हम यूज इफेक्ट के थ्रू उसका बहुत अच्छा तरीका यूज़ कर सकते हैं कि हम चाहते हैं जब तक मेरे पास सेट टाइटल में डेटा नहीं आ रहा तब तक आप लोडर शो करते रहो। जैसे ही डेटा आए आप क्या करो, उसको स्क्रीन पे शो कर दो। तो वही चीज़ हम इसके अंदर करते हैं यूज इफेक्ट के अंदर, कि जैसे ही हम API के थ्रू डेटा चाहते हैं कि शो हो, उस केस में हम यूज इफेक्ट का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम एक API को यूज़ करते हैं और उस API का जो है मेरे पास ऑलरेडी लिंक है, मैं यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देती हूँ। देखो ये लिंक है। अब हम क्या करेंगे, इस डमी API से प्रोडक्ट्स को जो है वो लेके आएंगे और वो यूज़ इफेक्ट में शो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपना ये वाला यूज़ इफेक्ट जो है इसको कमेंट कर देते हैं और एक नया यूज़ इफेक्ट बनाते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़ इफेक्ट
और अपना फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है कॉल बैक फंक्शन उसको कॉल करते हैं, उसके अंदर अपना जो कंटेंट है उसको पास करेंगे, यानी हमारा जो कोड है वो लिखेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें डिपेंडेंसी देनी है या नहीं देनी है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कॉल कर रही हूँ कॉन्स्ट फेच प्रोडक्ट्स और क्योंकि ये असिंक बिहेव करेगा, अब मैं आपको असिंक अवेट कब यूज़ करना है वो भी बताऊंगी। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, कॉन्स्ट डेटा या लिखते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट, और फेच हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो यहाँ मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ, उस लिंक को पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट जो भी हमारा प्रोडक्ट आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो। और किस में सेट करना है हम उसको, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कॉन्स्ट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा एक स्टेट, और सेट करने पड़ेंगे हमें प्रोडक्ट्स, राइट। तो यूज स्टेट हुक के अंदर क्या करते हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे पास एरे में होंगे मोस्टली, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं कंसोल भी कराती हूँ, कंसोल लॉग भी कराते हैं हम रिस्पॉन्स को एक बार, और यहाँ पर हम सेट प्रोडक्ट्स में अपने रिस्पॉन्स को सेट भी कर देते हैं। पहले रिस्पॉन्स को देख लेते हैं एक बार कि हमारा जो, या फिर पहले कंसोल कराते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है और उसमें से हमें क्या विजिबल कराना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल कर देती हूँ अपना फेच प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ये है हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया है, राइट। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ फेच किया है प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक बार स्क्रीन यहाँ लेके आते हैं। स्क्रीन पे हालांकि हमें अभी कुछ भी विजिबल नहीं होगा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसको सेव करती हूँ, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि हम उसको अभी कहीं पर भी व्यू नहीं करवा रहे हैं। लेकिन मैं जैसे ही ऐप को रीलोड करूँगी तो मेरे पास कंसोल में कुछ एरे आएगी। ये देखो मेरे पास यहाँ पर जो है वो यूज़ इफेक्ट हुक था ये, और ये देखो यूज़ इफेक्ट हुक के थ्रू इस लिंक से मेरे पास कुछ एरे आई है 30 प्रोडक्ट्स की। ये देखो, ये रहे हमारे प्रोडक्ट्स का ये एरे आया है हमारे पास, राइट। तो ये जो जेसन आया है उसके अंदर हमारे पास एक रिस्पॉन्स के अंदर एक एरे आई है जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स है। तो यानी कि मुझे सेट प्रोडक्ट्स के अंदर एरे को सेट करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स, देखिए एक बार क्या की है वो, प्रोडक्ट्स, और यहाँ लेके आते हैं प्रोडक्ट्स। और अब हम क्या कर रहे हैं, सेट तो कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, लेकिन हमें प्रोडक्ट्स को विजिबल भी कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये प्रोडक्ट्स को विजिबल कराने के लिए यहाँ पर एक व्यू बनाते हैं, व्यू में एक टेक्स्ट डालते हैं, और टेक्स्ट के अंदर मैं दिखा रही हूँ जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनका मान लो टाइटल शो करना है मुझे। रिकनेक्ट, ओके, कुछ क्रैश हुआ है, राइट, हुआ ही होगा क्योंकि प्रोडक्ट्स डॉट, फिर से ओपन करते हैं अपना कंसोल, और यहाँ पर ये देखो आप, ये ना इनफाइनाइट लूप में चला गया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया, हर बार प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और हर बार ये री रेंडर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करती हूँ, एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर देती हूँ ताकि सिर्फ एक ही बार आए इसके अंदर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो फर्स्ट रेंडर पे आ जाएं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हाँ ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट के इशू आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बार इसको कमेंट करते हैं और रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास कंसोल आया होगा प्रोडक्ट्स का। मैं चाहती हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर से जो टाइटल है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट का टाइटल है ये वाला की विजिबल हो। तो यहाँ पर क्या करूँगी मैं, प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल,
और मैं इसको सेव करूँगी और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, स्टाइल, और मान लो मैं इसको कलर दे देती हूँ ब्लैक, कलर दे देते हैं हम यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल, ये क्यों विजिबल नहीं हुआ, प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल, ओके। तो क्योंकि प्रोडक्ट्स आप देखो कि एक एरे है और हम एरे को ऐसे डायरेक्टली नहीं विजिबल करा सकते। एरे के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारी एरे होती है उसको मैप करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और यहाँ पर मैं लेके आऊँगी आइटम, और आइटम में हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को यहाँ पे कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और यहाँ पर होगा हमारा आइटम डॉट ठीक है। अब आप ये देखो हमारे सारे आइटम जो हैं वो यहाँ पर विजिबल हो गए। ये हमें बोल रहा है कि की जो है वो होनी चाहिए, राइट, बिल्कुल की होनी चाहिए यहाँ पे। तो वो गुड प्रैक्टिस के अंदर जब हम वीडियो कवर करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी। तो देखो अब यूज इफेक्ट ने क्या काम किया है यहाँ पे। जब मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही थी, जब मैंने यहाँ पर इस तरीके से मेंशन नहीं किया था डिपेंडेंसी एरे को, तो क्या हो रहा था, हर बार जब प्रोडक्ट आ रहा था तो वो इनफाइनाइट लूप में चला गया था, बार बार रेंडर कर रहा था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम पे आए, या मैं चाहती हूँ अब मैं क्या चाहती हूँ, जब भी यहाँ पर नेम अपडेट हो ना उस टाइम पे यहाँ पर ये जो मेरा टाइटल है ये प्रोडक्ट्स दोबारा से फेच होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी डाल देती हूँ नेम की, ठीक है। और जो हमारा ये वाला और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि इफ नेम डॉट लेंथ है ग्रेटर देन 0, तो क्या करो, जो हमने यहाँ पे किया था सेट टाइटल के आगे सेम हमारा ये वाला जो चीज़ था ये हम सेम यहाँ पर वापस से रिपीट कर रहे हैं। इसको मैं सेव करती हूँ। अब क्या होगा, एक बार हम यहाँ पर रीलोड करते हैं, ठीक है। अब आप देखना मैंने डिपेंडेंसी डाली है नेम पर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक बार ऐप को रीलोड कर रही हूँ, देखो रीलोड हुआ। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि वो जो एक छोटा सा पॉज आया, एक छोटा सा लैग आया ये वाली लिस्ट को डिस्प्ले होने में। मैं दोबारा से रीलोड कर रही हूँ ऐप को। मैं एक बार यहाँ पर इसको लेके आती हूँ, मैं यहाँ पर R प्रेस करती हूँ, देखो राइट, कुछ सेकंड्स लगे जब यहाँ पर ये वाली लिस्ट विजिबल हुई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यूज इफेक्ट हुक कब काम करता है, जब हमारा पेंटिंग वर्क, हमारा जो UI का पेंटिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा यूज इफेक्ट काम करता है, राइट। तो अगर मैं वापस से आपको यहाँ पर शो करूँ R प्रेस करके, तो आप देखो कुछ सेकंड्स लगे, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मेरे नेम में वैल्यू अपडेट हो रही है, नेम पे डिपेंडेंसी डाल दी है मैंने क्योंकि, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मान लो रिएक्ट नेटिव, राइट। अब मैंने जितनी बार भी नेम में वैल्यू डाली हर बार देखो प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है वो कंसोल हुई, क्योंकि यहाँ पे हम कंसोल भी करवा रहे हैं, ठीक है, कंसोल हुई। अब मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, अगर मैं इसको हटाऊंगी ना तब भी होएगी। तो मैं जितनी बार भी इस नेम में, क्योंकि मैं डिपेंडेंसी डाल चुकी हूँ इस नेम की, अगर मैंने ये डिपेंडेंसी नहीं डाली थी तो क्या हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम रीलोड करते हैं तो हमारी लिस्ट जो है वो एक ही बार फेच होके आ रही थी। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी अपडेट करूँ, सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिएक्ट नेटिव, कुछ भी अगर मैं यहाँ पर अपडेट कर रही हूँ रिएक्ट नेटिव, कुछ भी मैं यहाँ अपडेट कर रही हूँ, यहाँ पर आप देखो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा और ना मेरे पास यहाँ पर कंसोल में कुछ वैल्यू आ रही है, राइट। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा यूज इफेक्ट हुक। अब आप एक चीज़ देखो, यूज इफेक्ट हुक के अंदर मैंने जो है अपनी API को कॉल किया और असिंक कॉल किया,
असिंक अवेट को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन मैं बहुत सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ कि अगर हम असिंक को यहाँ क्यों नहीं लिखते। आप मुझे बताओ कि हम असिंक को यहाँ क्यों नहीं लिखते। क्योंकि हम यूज़ इफ़ेक्ट को असिंक इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यूज़ इफ़ेक्ट को रिटर्न में सिर्फ क्लीन अप चाहिए होता है। यहाँ अगर मैं इसको असिंक बना दूंगी तो ये तो प्रॉमिस बन जाएगा, ये तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो इसीलिए यूज़ इफ़ेक्ट को जो है रिटर्न में सिर्फ क्लीन अप चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनरली जो हमारा क्लीन अप फंक्शन होता है वो लिखते हैं, क्लीन अप फंक्शन होता है वो लिखते हैं। अब क्लीन अप फंक्शन जो है वो हम लिख सकते हैं, जैसे सपोज करो कि जब हम टाइमर के साथ काम कर रहे हैं, जब हम सेट इंटरवल के साथ काम कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्लीन अप फंक्शंस जो है, जब हम एनिमेशंस के साथ काम कर रहे हैं तो उस केस में हम यहाँ पर क्लीन अप फंक्शन जो है वो ज़रूर डिफाइन करते हैं। अब आई होप आप सबको काफ़ी अच्छे से यूज़ इफ़ेक्ट हुक जो है वो क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ यूज़ इफ़ेक्ट से रिलेटेड। अब उसमें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है, जैसे कि सपोज करो यूज़ इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये हमारा नोट्स सेक्शन है, राइट। यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो हमारे साइड इफ़ेक्ट्स परफॉर्म करता है। यूज़ इफ़ेक्ट को बोला जाता है कि ये हमारे साइड इफ़ेक्ट्स परफॉर्म करता है। साइड इफ़ेक्ट्स का क्या मतलब हुआ कि हमारा यूआई चल रहा है लेकिन साइड में हम कुछ चीज़ें और करवा रहे हैं, तो हमारे ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसको परफॉर्म करता है, राइट। अब जब हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स होते थे, जब हम क्लास कंपोनेंट्स के साथ काम करते थे, तो उस केस में हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स थे, ठीक है। और वो लाइफ साइकिल मेथड्स जो थे वो कौन कौन से थे? कंपोनेंट डिड माउंट, फिर था कंपोनेंट डिड अपडेट, और फिर था कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज़ इफ़ेक्ट हुक के थ्रू होती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं आपको मैंने बताया। जब हमारा यूज़ इफ़ेक्ट हुक कॉल होता है, जब हमारा यूज़ इफ़ेक्ट हुक फर्स्ट टाइम जब वो कॉल होता है, यानी कि जब हमारी स्क्रीन पे माउंटिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे जो है वो ये कॉल होता है, यानी कि फर्स्ट रेंडर पे जो है वो हमारा ये कॉल होता है। उसके बाद हमारा सेकेंड लाइफ साइकिल क्या था? कंपोनेंट डिड अपडेट। अब कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर क्या चीज़ होती है? जो भी हम इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं एवरी रेंडर पे, जो भी हमारा यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, जब कंपोनेंट अपडेट हो रहा है, और फिर आता है हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। कंपोनेंट विल अनमाउंट का क्या मतलब हुआ? जो अभी अभी मैंने आपको बताया, हमारा क्लीन अप फंक्शन, जो हमारा क्लीन अप फंक्शन है, ये है हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो जो हमारे क्लास बेस कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड्स थे वो सब यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट में ही कॉल हो रहे हैं, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि हमारा सिंटेक्स जो है वो काफ़ी सिंपल है। हमें हर बार जाके ये नहीं लिखना पड़ रहा, ये नहीं लिखना पड़ रहा, ये नहीं लिखना पड़ रहा। और ये काफ़ी कुछ इसके अंदर क्या होता था, काफ़ी सिंटेक्स जो है वो बड़ा भी हो जाता था, तो लिखने में भी प्रॉब्लम होती थी। फिर याद रखो उस चीज़ को कि कहाँ पे मैंने कंपोनेंट डिड माउंट लिखा था, कहाँ मैंने कंपोनेंट विल अनमाउंट लिखना है। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए, जब रिएक्ट की टीम फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर हुक्स इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो उन्होंने यूज़ इफ़ेक्ट हुक को इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया ताकि इन सब प्रॉब्लम्स से जो है वो इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। जैसे हमने जब हमने यूज स्टेट हुक पढ़ा था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि क्यू कंस्ट्रक्टर और वो सुपर प्रॉप्स, और किस तरीके से हम उसके अंदर दिस की बाइंडिंग हमें यूज़ करनी पड़ती थी स्टेट अपडेट के लिए। तो इसी तरीके से यूज़ इफ़ेक्ट हुक में भी मैंने आपको बताया कि क्लास बेस कंपोनेंट्स में क्या प्रॉब्लम थी और फंक्शनल कंपोनेंट्स ने उसको किस तरीके से ठीक किया। इसी वजह से जो है हम हुक्स यूज़ करते हैं, और यही रीज़न है कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक जो है वो इतना पॉपुलर है
और आई होप सबको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से और लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, मतलब ये हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जनरली आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर काउंट बेस्ड एग्जाम्पल, इस तरीके के एग्जाम्पल दिखेंगे, बट मैंने आपको एक रियल लाइफ एपीआई बेस्ड एग्जाम्पल भी दिखाया है। मैंने आपको रियल लाइफ किस तरीके से हम जो है स्टेट चेंज के बेसिस पे यूज़ इफ़ेक्ट को कॉल करते हैं वो एग्जाम्पल भी शो किया है। सो आई होप के यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी इन केस किसी की कुछ क्वेरी है तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करो, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको नेक्स्ट या किसी अपकमिंग वीडियो में कवर कर पाऊँ। और तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।